बोल्ट 2008 में बनी एक फैमिली एडवेंचर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.8 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉग जिसका नाम बोल्ट होता है उसे सुपर पावर में कन्वर्ट करते हुए दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है जिसकी बेटी पेनी और डॉग बोल्ट उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। बोल्ट अपनी सुपर पावर दिखाते हुए पेनी के साथ आगे बढ़ता है और सारे गुंडे बदमाशों को धराशायी कर देता है। मूवी का ये सीन यहीं खत्म हो जाता है और पेनी बोल्ट को उसकी वैनिटी वैन में लेकर जाती है। दोनों कुछ टाइम वहीं साथ में बिताते हैं। दरअसल हमने जो अभी तक देखा वो फिल्म में हो रहे एक शूटिंग का सीन था। बोल्ट बचपन से ही पेनी के साथ मूवी में एक्टिंग का काम करता था और उसे ऐसा लगता था जैसे सच में उसके पास सुपर पावर है। अब सेट पर अगला सीन शूट होता है जिसमें पेनी और बोल्ट एक जगह पर जाते हैं जहां पर पेनी को किडनैप कर लिया जाता है और बोल्ट को उससे दूर कर दिया जाता है। फिल्म के इस सीन के बाद शूट का एंड कर दिया जाता है और बोल्ट को उसकी वैनिटी में ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन बोल्ट पेनी की किडनैपिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। उसे ऐसा लगता है कि पेनी का वाकई में किडनैप कर लिया गया है। परेशान होकर बोल्ट अपनी वैनिटी से बाहर निकल जाता है और सेट के हर एक रूम में पेनी को तलाशने लगता है। ऐसे में गलती से वो एक कांच से टकराकर एक बॉक्स के अंदर गिर जाता है। उस बॉक्स को पार्सल के लिए एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है। उस बॉक्स को जब खोला जाता है तो उसमें रबड़ की स्टिक्स निकलती है और उसके साथ साथ बोल्ट भी उसमें से बाहर आ जाता है। बोल्ट वहाँ से इधर उधर भागने लगता है और पेनी को तलाशने लगता है। अब क्योंकि ये जगह उसकी सेट की जगह से एकदम अलग थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसके अंदर सुपर पावर है जिसका वो यूज करना चाहता था। ऐसा करने के चक्कर में वो एक बैरियर में से लॉन्ग जंप लगाने की सोचता है लेकिन नीचे गिर जाता है। तभी बोल्ट की नजर पड़ती है उसी बॉक्स पे जिसमें शूटिंग के दौरान पेनी को किडनैप किया गया था। बोल्ट उस बॉक्स को ले जा रही गाड़ी के पीछे भागता है और उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है जैसा अक्सर वो अपनी फिल्मों में हुआ करता था। लेकिन तभी तेजी से ब्रेक लगाकर ड्राइवर उस गाड़ी को रोक लेता है। अब बोल्ट को एक बिल्ली मिलती है। वो बिल्ली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई सुपर पावर नहीं है, वो एक आम डॉग है। लेकिन बोल्ट उस बिल्ली की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और अब बोल्ट उस बिल्ली को भी अपने साथ लेकर पेनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए दोनों की मुलाकात एक छोटे से जानवर से होती है जिसका नाम राइनो होता है। राइनो बोल्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि बोल्ट की उसने सारी पिक्चर्स देखी है और बोल्ट की एक्टिंग उसे बहुत ही पसंद आती है। बिल्ली को अब सारी बातें समझ आ जाती है कि क्यों बोल्ट अपने आप को बताता है कि उसके अंदर सुपर पावर है। दरअसल असल में वो एक एक्टर है। बोल्ट आम डॉग की जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। बिल्ली उसे ये समझाना चाहती है लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। अब राइनो भी उन दोनों के साथ पेनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पेनी को ढूंढने के लिए एक फ्लाईओवर से नीचे चलती हुई ट्रेन पर कूदने का वो लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन बिल्ली इस चीज के लिए मना करती है। तभी राइनो कहता है कि ये बोल्ट के लिए बाएं हाथ का खेल है क्योंकि उसके अंदर सुपर पावर है। बिल्ली अब राइनो से भी इरिटेट हो गई है। वहीं बोल्ट दोनों को अपने साथ लेकर ट्रेन के ऊपर कूद जाता है, लेकिन उन लोगों की जान बाल बाल बचती है और वो ट्रेन से भी नीचे गिर जाते हैं। बिल्ली अब दोबारा बोल्ट को समझाने की कोशिश करती है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई सुपर पावर नहीं है, वो एक एक्टर है और वो उसे आम डॉग की जिंदगी के बारे में भी बताती है। ऐसे में गुस्से में आकर बोल्ट उस पर भौंकने लगता है। तभी उसी समय पेट को पकड़कर ले जाने वाली गाड़ी आती है और उन सबको उस गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है। बोल्ट बिल्ली से अभी भी बहुत गुस्से में है और वो कहता है कि वो अपनी सुपर पावर का यूज करके इस गाड़ी से बाहर निकल कर दिखाएगा और अपनी पूरी पावर लगा के वो उस गाड़ी के विंडो से आखिरकार बाहर निकल जाता है। लेकिन बाद में बोल्ट को पता चलता है कि उसकी बाहर निकलने में राइनो ने हेल्प की थी बाहर से लॉक खोलकर। ये पता चलने के बाद बोल्ट बहुत ही उदास हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई सुपर पावर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पेनी अपनी मॉम से गले लगकर रो रही होती है। दरअसल वो बोल्ट को बहुत मिस कर रही होती है। इधर बोल्ट, बिल्ली और राइनो तीनों ही पेनी से मिलने के लिए सेट पर आ पहुंचते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि गलती से शूटिंग के दौरान पूरे सेट पर आग लग गई है। सेट से सारे लोग बाहर जा चुके हैं लेकिन पेनी सेट के अंदर फंसी हुई है। ऐसे में बोल्ट उसे बचाने के लिए आगे दौड़ता है। सेट के अंदर धुआं फैल जाने की वजह से थोड़ी ही देर में पेनी बेहोश हो जाती है। ये देखकर बोल्ट परेशान हो जाता है। तभी उसे सेट के एक कोने में एक विंडो दिखाई देती है जहां पर जाकर वो तेजी से भौंकना शुरू कर देता है, जिससे बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम सेट के अंदर आके उन दोनों की ही जान बचा लेती है। पेनी भी बोल्ट से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोल्ट अब आम डॉग की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।